योगियों को हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। आपको यदि याद हो तो पिछले रविवार को जो वाणी चली थी उसमें कर्म के ऊपर आया था, और ये तो बात निश्चित है कि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे उद्धार का मार्ग है। हम ये समझें लेकिन वो कर्म क्या है, उस कर्म की सुजागी क्या है। कर्म की सुजागी गुरु देता है। सुजागी पूर्वक हम चलते हैं तो हमारा कर्म राइट होता है और वही हमें मंजिल पर पहुंचाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कर्म के किए बिना तो कोई भी एक पल रह नहीं सकता। तो उसी पे हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा आज रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं हम कि पिछली बार जो चला था वो था जब भगवान ने ये बोला कि विचार से तेरी जीत है और अविचार से हार है। क्योंकि प्रेमी का ये प्रश्न था कि विचार एक हद तक बढ़ता है, उससे आगे नहीं जा पाते हैं हम, इसीलिए हम किसी पॉइंट के, भगवान हमें बहुत से वचन देते हैं, हम उसकी गहराई में नहीं उतर पाते। तो भगवान ने इस पर बताया था कि विचार तो करना है, सारा पुरुषार्थ हमें किस पे रखना है, विचार पर। क्योंकि विचार माना क्या, चिंतन। यदि हमारा चिंतन सही है, सही दिशा में है, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है आध्यात्मिक मार्ग में। तो भगवान ने यही बोला कि अविचार है तो इसमें हार है। 3 बार बोला भगवान ने। क्या गलत शब्द बोला, या किसी से मैंने गलत बात किया, कोई मेरे से गलत कर्म हुआ, इसकी सुजागी रखनी है हमारे को। हम खाली ये देखते हैं, भगवान बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी अज्ञानी हैं वो कर्म को नहीं जानते। कहते हैं ना, कर्म की गति बड़ी कर्म की गति बड़ी गहन है, और कर्म रहस्य, कर्म के रहस्य को अगर हम समझ लें तो हमारा काम हो जाता है। क्योंकि सब देखा ना, आज बताया ना कि कर्म ही तो आधार है ना हमारा। दुनिया में जितने भी अज्ञानी हैं वो कर्म को नहीं जानते हैं। क्या है कर्म? प्रारब्ध का कर्म है, क्रियमाण कर्म है, पास्ट का कर्म है। क्या क्या कर्म है दुनिया में। लेकिन लोग कैसे चलते हैं? ऐसे ही नशे में चलते हैं। ये ज्ञान ही नहीं है उनको राइट और रॉन्ग का। और हर समय हर इंसान किस उसमें बैठा है, आई एम राइट। देखो, जब मनुष्य की सोच ये कि आई एम राइट, तो हम खुद ही सोच लें, अब हमने तो कितना सत्संग सुन लिया कि अगर हमारे अंदर ये पड़ा है कि मैं सही हूं, तो हमारा कर्म कभी भी सही नहीं हो सकता। पता है क्या कारण है? क्योंकि मैं सही हूं इसका मतलब सामने वाला गलत है, तभी तो हम अपने को सही कह रहे हैं। क्या हुआ? द्वैत आ गया, दूसरा देख लिया ना। दूसरा देखना माना आत्मा से हम चूक गए। आत्मा में हम तभी हैं जब हमें कर्म की सुजागी है, पर कर्म को नहीं जानते हैं कि इस कर्म में दोष है तो मैं ना करूं। गुरु ही तो बताएगा ना हमारे को कौन से कर्म में दोष है, कौन सा कर्म दोष रहित है। जिसमें दोष लगे वो कर्म नहीं करो। दूसरा, जिसमें हम कर्ता बने वो कर्म भी ना करो। देखो, कर्म की सुजागी चल रही है, ऐसे सुजागी होनी चाहिए कर्म की। इतना तो हम कर ही सकते हैं, जो हमें गलत लगे कर्म वो हम नहीं करें, और जहां भी लगे मैं कर्तापन आ रहा है मेरा, वहां भी हम पीछे हट जाए। अरे मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। भगवान बहुत बड़ा है, वो पूरी सृष्टि का स्वामी है। वो किसी के भी घट में लहर उठा के उस काम को करा देगा, कुछ रुकेगा नहीं। ये संसार कभी रुका है आज तक? बड़े बड़े राजा महाराजा शूरवीर चले गए, संसार तो वैसे ही चल रहा है। कितने हमारे पूर्वज चले गए,
माता पिता दादा दादी, कितने वंश, कितने लोग चले गए। संसार तो वैसे ही चल रहा है। तो ये तो हमारा ही वहम है कि मैं करूंगा तो होगा, ये कर्तापन है ना। तो गुरु कितने प्यार से उठा रहे हैं हमको, तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। कर्म की सुजागी, ये सुजागी होनी चाहिए। कर्म की सुजागी नहीं है तो देखो भगवान ने क्या बोला, वो अज्ञानी से भी अज्ञानी है। आज बहुत महत्व आ रहा है कर्म की सुजागी का, और ये हमें लगा कि इसका रेपिटेशन होना चाहिए। वो ज्ञानी भी नहीं है। देखो ज्ञानी कौन है, मेरा उठना भी सुजागी में हो, बैठना भी सुजागी में हो, अंदर भी जाएंगे तो सुजागी में। तो सुजागी में हमको कर्म करना है कि कौन सा कर्म मेरे से हुआ, क्यों हुआ, गलत तो नहीं हुआ। हम देखते हैं ये जो अज्ञानी लोग हैं उनको नशा चढ़ा पड़ा है। कुछ करने में, बोलने में, बकने में देरी नहीं करते कि कर्म का दोष देखते भी नहीं है, ऐसे ये करते हैं। कैसे करते हैं संसार के लोग जो नशे में चल रहे हैं, उनका कर्म कैसे है, नशे में, मोह में, इच्छा में और अहंकार में कर्म करते हैं। अहंकार में वो कर्तापन आ जाता है, मोह में हमसे गलतियां होती हैं, द्वेष हो जाता है ना मोह आने से। अब जब हम इस प्रकार नशे में, मोह में, इच्छा में और अहंकार में कर्म करते हैं तो भगवान का कहना है ये सब कर्म हुआ तो इसका जब फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे किसी भी जन्म में मिले। बात किसकी हो रही है, बात सत्संगी की नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो उनको ज्ञान नहीं मिला, जो सुजाग नहीं है, जो नशे में चल रहे हैं, इच्छा में, मोह में। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि किसी भी जन्म में जब उसका फल मिलेगा तो इनका दिमाग ठीक होगा। और देखते भी हम संसार में कैसी कैसी चीजें सामने आ जाती हैं, कर्म का फल। टाइम बेटाइम अचानक कोई बात आ जाती है, हम कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब क्या हो गया। तो ये सब अज्ञानियों के कर्मों के फलों का परिणाम होता है। तो आज भगवान ने बहुत सुजागी देने की कोशिश की है हमारे को कि हम ध्यान दें। और देखो, अगर हमें लगता है कि हम बहुत सुजाग नहीं हो सकते, हम इतना तो कर ही सकते हैं, फालतू हम बोले नहीं, फालतू हम किसी कर्म में प्रवेश करें नहीं, निमित्त मात्र। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इतना सत्संग सुनने के बाद तो इतना ठहराव आ जाना चाहिए कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं हम उसका भला कर दे, उसका भला कर दे, भला करते करते बुरा भी हो जाता है। कहते हैं ना, शुभ कर्म जब करने चलो तो उसके वो मिश्रित ही होता है। शुभ कभी खाली शुभ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा अशुभ भी मिक्स हो जाएगा। आप घर से निकले, सत्संग करने गए, कहीं दूर गए, रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आते हैं, हमें कोई पता चलता है। इसलिए भगवान हमेशा यही कहते हैं कि अपने आप को संसार में, अब वो वक्त आ गया है जब आपने 20-20, 25-25 साल सत्संग सुन लिया, पूरा अपना समर्पण कर दिया गुरु को, हमारा जीवन अब कैसा हो गए, निमित्त मात्र। सब हो जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। इस पर प्रेमी ने अपना अगला प्रश्न भी रखा, भगवान फिर भी कभी कई बार सुजागी से चूक हो जाती है। गुरु ने तो सुजागी दे दी देखो, लेकिन फिर हमसे चूक हो जाती है। तो भगवान बोला, सुजागी तो हर वक्त मेरी टॉर्च है। अंधेरा हो तो क्या हो, बहुत लाइट चली जाती है तो टॉर्च लेके ही तो निकलते हैं। तो गुरु ने तो हमें सुजागी की टॉर्च हाथ में पकड़ा दी है। अब हम सावधान रहें, हम लापरवाह ना हो, इतना तो हम कर सकते हैं। हमें बड़े ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, गुरु ने तो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मेरे को टॉर्च अंधेरे में दिखाएगी तो मेरे को अंदर वाला बोलेगा कि तुम ये इधर क्यों करते हैं, इधर बोला या देखा या कुछ किया तो तुमको क्या मिला। अंदर वाला बता देता है तुझे क्या मिला, उसको ये बात बोल के, या बोला भी नहीं। कई बार हम खड़े होकर किसी की बात सुनने लग जाते हैं और ध्यान देना, बाद में विचार करना। हमारा ही मन कहता है वो तो अपना गंध मुझे डाल गया, मेरे कान के अंदर, मेरे अंदर भी चला गया, मुझे मिला क्या। नहीं लगता कई बार हम लिहाज में आके खड़े हो जाते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। हर इंसान भरा पड़ा है, वो आपको एक कूड़ेदान की तरह यूज करता है। हम क्यों, ये कर्म की सुजागी है।
खाली मेरी ही बात नहीं है, बात है जिन जिन के हम संपर्क में आते हैं उनको भी हम ऐसा मौका ना दें। प्रेमी ने बोला, भगवान सुजागी आती है, फिर अंदर में घुटन होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर बहुत दुख होता है ना। हमसे कुछ गलत हो जाता है तो अंदर में फिर हम परेशान भी हो जाते हैं। भगवान ने बोला, तो फिर केयरफुल हो ना, क्यों गिरते हैं हम, विचार करें फिर चढ़ने के लिए। अगर गिरते भी हैं तो अपने को क्या बोलो, आज से मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक पिलर बन जाएगा। वही पत्थर जो है चढ़ने में सहायता भी करता है। तो कभी हमको निरुत्साहित भी नहीं होना है। भगवान ने भी आगे लिखा है, फेलियर्स ही पिलर बने ना, है ना पक्की बात। घबराना नहीं है जीवन में, नहीं तो हम चढ़ेंगे कैसे। कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर दी लेसन्स ऑफ विजडम। जितनी भी गलतियां होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही तो जाती है। फेल होवे भली कोई परवाह नहीं है, पर हम चढ़े उससे। सेम सेम हमारा संस्कार होवे नहीं, जो हो गया गलत हो गया, दोबारा नहीं हो। रोज अपने संस्कार को चेंज करना है, जो घर वाले देखें कि ये चेंज हो गया, पहले वाला नहीं रहा। ये बड़ी बात है। जहां हम बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, जिनके बीच में बैठे हैं, सबसे पहले तो उनको ही आए ना, ये पहले जैसी नहीं रही, इसमें बहुत परिवर्तन है। प्रेमी ने बोला, भगवान लगन में अगन दीजिए। अब देखो, लगन होगी तो हमारी उन्नति भी होगी, और लगन में क्या हो, अगन हो। कैसे अगन कैसे होगी, अरे बहुत समय बीत गया। जब ये अंदर में होता है कि मेरा कितना जीवन निकल गया, मेरा कितना कीमती समय जा चुका है, कितना बाकी है मुझे नहीं मालूम, तो उस लगन में अगन भी लग जाती है। योगी अपना एक मिनट भी खराब करना नहीं चाहता। उसको जो भी समय मिलता है वो अपनी साधना में लगाना चाहता है। कहता है, अब फ्री हुआ ना, अब मैं अपने से बैठूं, अब थोड़ा सा भी टाइम मिला है, मैं 2 लाइन शास्त्र के पढ़ लूं। ऐसे साधना को बढ़ाता है योगी। भगवान ने बोला, अगन है जब भी इस ज्ञान की महिमा को जानेंगे कि इस ज्ञान से कितना फायदा हुआ है। अपने आप ही हमें आकर्षण तो बढ़ता है ना फिर ज्ञान का, क्योंकि हमें फायदा हुआ है, इसमें तो कोई भी शक नहीं, दो राय नहीं है। हर योगी जानता है कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पहुंच गया हूं। तो अगन है ना फिर, क्या क्या बात है इस ज्ञान में, तभी तुमको अगन होगी कि हम इसी जन्म में काम पूरा करें। रियलाइजेशन, क्यों गफलत में चले, बस सुन लिया सत्संग, कैजुअल नहीं ले किसी भी चीज को। अपना ऐसा पूरे दिन का नियम बनाए कि लगे कि हम जागे हुए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी हम सब बात का पुरुषार्थ करें। प्रेमी ने बोला, भगवान ज्ञान से फायदा तो लगता है, पर थोड़ा आलस्य भी आ जाता है। तो भगवान ने बोला, हमको तो वो सुस्ती कभी नहीं आती है, हैं? आप सबको क्या लगता है, जरा भी आलस है क्या इस रास्ते को देख के, इस रास्ते पे जिस पे हम चल रहे हैं, इसके लिए, इस रास्ते के लिए? मेरे को तो नहीं लगता किसी के अंदर भी जरा भी आलस आता हो। और इतनी सुजागी भगवान ने डाल दी है कि हम अपने पल पल का ध्यान रखते हैं कि 1 मिनट भी मेरा कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसी का फोन आ गया, उसने 2 मिनट भी फालतू बात करी तो अंदर में अच्छा नहीं लगता कि मेरे 5 मिनट इसने क्यों खराब किए। हम उनको फिर ऐसा ही रिस्पॉन्स दें धीरे से कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको एहसास हो कि दुनिया की फालतू बातें, गॉसिपिंग क्यों करना, गॉसिपिंग नहीं करनी। ना टेलीफोन पे, ना कहीं कोई मिल जाए रास्ते में, कोई भी बहाना करके चल पड़ो, कोई भी बहाना करके फोन बंद कर सकते हैं। 1 मिनट जरा, मैं कुछ जरूरी काम आ गया, कोई डोर पे है, कुछ भी, कोई फालतू बात करे तब, है ना। क्यों किसी को हम मौका दें अपने कीमती जीवन का, ये समय, एक एक पल हमारा भी समय बहुत कीमती है।
यही तो सुस्ती है, ये भी सुस्ती है, खाली वो शरीर की सुस्ती नहीं है। अगर हम सुजाग नहीं है तो ये भी सुस्ती है, ये भी आलस है। भगवान ने बोला हमको तो कभी सुस्ती नहीं आती, पर हमको तो चुस्ती आती है। जैसे देखो भगवान का कितना इतना शरीर भारी और बीमारियों से भरपूर होने के बावजूद भी भगवान कह रहे हैं हम तो सुबह 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 उठते हैं, सब कुछ करके पैदल भी करके आ जाते हैं और फिर आके इधर तुम्हारे लिए सत्संग में भी बैठ जाते हैं, तो हमको तो कुछ नहीं होता है। आलस नाम की क्या चीज है? साधक और आलस ये दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। सबसे पहली साधना ही यही है कि हम अपने आलस को जीते। सुस्ती नाम हम नहीं जानते हैं। हमको पाठ देखकर सब होशियार हो जाते हैं, गुरु आदर्श होता है। अरे मेरा गुरु, ऐसी हालत में भी देखो कैसे कैसे महापुरुषों के आदर्श देखने को मिलते हैं। कभी खोलो तो कैसी कैसी शरीर की परेशानियों में भी वो कैसे यज्ञ करते हैं, कितना तप करते हैं। अभी भगवान ने तो हमारे शरीर को ठीक ठाक रखा है, तो आलस का क्या मतलब है? हम चुस्त हो जाएं। प्रेमी ने बोला भगवान आपने बताया कि बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। पर अगर बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज्ञान समझ के अमल में कैसे लाएंगे? तो भगवान ने बोला बुद्धि माना निश्चयात्मिका बुद्धि। कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है? निश्चयात्मिका बुद्धि का। गुरु के ज्ञान से निश्चय हो जाता है ना, उस बुद्धि, वो बुद्धि तो ठीक है, लेकिन भगवान अब बता रहे हैं प्रेमी के प्रश्न के समाधान के रूप में कि दो बुद्धि है। एक संशय बुद्धि है। संशय बुद्धि कौन सी है? आई एम दिस, मैं ये बॉडी हूं। एक देह बुद्धि है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। जब तक शरीर को सच मान के हम चल रहे हैं तब तक कुछ फल निकलने वाला नहीं है। देह अध्यास, तो वो पांच संशय लेके आएगा। दूसरी है निश्चयात्मिका बुद्धि। वो एक ही बुद्धि है कि मैं कौन हूं। ये निश्चय किसने कराया? देखो हम बहुत किस्मत वाले, हम इस संशय बुद्धि से, गुरु ने हमको टॉर्च पकड़ा दी है। संशय बुद्धि क्या थी? बस इसी को पकड़, इसको सच करके बैठे थे। अभी भी ऐसा तो एकदम नहीं है कि हम शरीर से उठ रहे हो, लेकिन फिर भी कितनी बार याद आता है कि मेरे गुरु ने क्या कहा, तू देह नहीं है, तू देह नहीं है। अरे याद आना क्या कम है? पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि मैं देह नहीं हूं। आज दिन में अगर 2 बार 4 बार भी ध्यान आ जाए कि मेरे गुरु का वचन क्या है कि तू इस देह को जानने वाला है। अगर आत्मा शब्द नहीं समझ में आता हो, इतना तो सबको समझ में आएगा। सबके ऊपर गुरु ने बहुत कृपा करी है कि मैं इस देह को जान रहा हूं, इसमें क्या संशय है? जरा विचार करो। क्या जिस घर में हम बैठे हैं उस घर को हम नहीं जान रहे? उस घर को भी हम जान रहे। हमारे सामने जो बैठा है उसको हम जान रहे, तो हम उसको भी जान रहे। तो जैसे हम सामने बैठे हुए व्यक्ति को, घर को, किसी पदार्थ को जान रहे हैं, वैसे ही तो हम इस शरीर को भी जान रहे हैं। कैसे? कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा घर है, तो वहां जानना होगा ना। ऐसे ही तो कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो यहाँ भी जानना होगा। तो तू कौन है? तो इसको, जिसको जान रहा है शरीर को, इसको जानने वाला इससे अलग है। बस इतना भी पाठ अगर हम दोहराते रहे तो हमारा बहुत काम हो जाता है। संशयात्मा बुद्धि से ऊपर हम किसमें चढ़ जाते हैं? निश्चयात्मिका बुद्धि में। आज ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। दो बुद्धि, संशय बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। संशय बुद्धि में तो गिरेंगे ही गिरेंगे। संशय बुद्धि मानो आई एम दिस बॉडी, निश्चय बुद्धि आई एम नॉट दिस बॉडी। चलो आत्मा नहीं दिखाई देती, वो इनविजिबल है। इतना तो सभी को समझ आ गया गुरु मिलने के बाद। गुरु डंके की चोट पे कहता है तू ये नहीं है। क्यों? कि ये नाशवान है, आने और जाने वाला है, एक दिन खत्म हो जाएगा। इतना तो सबको पक्का हो गया। तो ये है निश्चय आत्मिक, यही निश्चय, इतना ही निश्चय करना है, यही निश्चय हमें आगे ले जाएगा। फिर भगवान ने बोला एक ही बुद्धि है कि मैं कौन हूं। तो जब ये बात समझ में आती है कि मैं ये नहीं हूं, तो नेचुरली एक प्रश्न उठता है, तो फिर मैं कौन हूं? क्योंकि अभी तक हमें कोई आवाज देता है तो हम जवाब देते हैं हाँ भाई बोलो मैं हूं यहाँ पे।
क्या कहना चाहते? तो मैंने इसको माना। अब गुरु ने कहा तू तो इसको जानने वाला है, तो नेचुरली ये क्वेश्चन खड़ा होता है, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न लेके हमें गुरु के चरणों में जाना, और इसी प्रश्न के उत्तर की हमें पूरा जीवन खोज करनी है। कुछ लोग कहते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, हम इस संसार में आ गए हैं तो बड़े में बड़ा कर्म कौन सा है? अरे मैं बड़े में बड़ा कर्म यही है, निष्काम कर्म, कि तू अपने को जान। तेरे अंदर ये प्रश्न भी अगर उठ गया, चलो नहीं भी जाना मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उठना भी बहुत किस्मत की बात है कि मैं कौन हूं। जब गुरु ने कह दिया तो इस शरीर को तो जानने वाला है, तो ये जानने वाला कौन है? ये जिज्ञासा ने अगर जन्म ले लिया, तो फिर इंसान उस प्रश्न के उत्तर के समाधान को ढूंढने में एक जन्म नहीं, वो कहता है अब मैं हर जन्म इसी में लगाऊंगा, अगर मेरा काम एक जन्म या 2 जन्म 3 जन्म में नहीं होता है। वो फिर थकता नहीं है, वो कहता है कितने भी जन्म लग जाएं, पर अब तो मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। कहाँ? जहां मैं ये जानूं कि मैं कौन हूं। निश्चय आत्मिका बुद्धि। देखो, इस ज्ञान को हमें शब्दों में नहीं उठाना है, इस ज्ञान को हमें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हवा में नहीं लेना है। हाँ, आत्मा 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 नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे अभी चली वाणी, विचार करना है हमारे को। भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। निश्चय बुद्धि एक है और संशय बुद्धि अनेक है। शरीर में है तो ये तो अनेकता में जाएगा ही। कितनी इच्छाएं हैं, अनेक है, अनेक जन्मों की इच्छाएं हैं, इस जन्म की भी कितनी इच्छाएं हैं। तो ये संसार क्योंकि उसमें विविधताओं में है, इतना पसारा है संसार का, तो इसलिए इस संसार से अगर हम जुड़ते, शरीर से जुड़े, संसार से जुड़े, तो शरीर और संसार से जुड़े तो अनेकता से जुड़ गए। तो ये बुद्धि कैसी हो गई? अनेक वाली बुद्धि हो गई। बोला ना, फिर संशय बुद्धि अनेक है, ये बोला भगवान ने। और जब संशय बुद्धि है तो भगवान आगे कह रहे हैं उसमें भ्रम बहुत है। जब बहुत सारी चीजें होती है तो क्या होता है, बहुत भ्रम आ जाते हैं, ये ठीक है या ये ठीक है, ये करूं या ये करूं। संशयात्मिका बुद्धि, तो संशयात्मिका बुद्धि किसमें है? इसमें, जिसमें हम बैठे हैं, जिसको हम सच मान के बैठे हैं, उनसे निकलना भी मुश्किल है। निश्चय बुद्धि बस ठीक ठीक है। और गुरु ने कौन सी बुद्धि पकड़ाई है? निश्चय बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं निश्चय बुद्धि तो एक ही है ना। एक क्या है? वो आत्मा, वो परमात्मा, वो जानने वाला, वो तो एक ही है। और जब हम जगत के पसारे में चले जाते हैं तो वहां हमारी बुद्धि बट जाती है, बहुत भ्रमित हो जाती है। भगवान ने बोला निश्चय बुद्धि जरूरी है। यहाँ तक ये जो प्रश्न और चर्चा थी, निश्चयात्मिका बुद्धि, संशयात्मिका बुद्धि, ये पूरी हो चुकी है। भगवान आगे प्रेमी का अगला नया प्रश्न है। प्रेमी कह रहा है भगवान विशालता नहीं आती है, अंदर सूना सूना लगता है। होता है ना, किसी किसी इंसान का जीवन भी ऐसा हो जाता है कि वो अकेला है, या कभी कभी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने अकेले में रहना पसंद करता है। लेकिन मनुष्य, जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कभी कभी अपने आप से अकेले बैठ के क्या लगता है? सूनापन आता है। तो और विशालता में जाने को मन नहीं करता। विशालता में 4 जन में बैठ के ज्ञान का लेन देन करना। तो भगवान ने बोला ये सारी बिरादरी है ना। देखो, संसार में हम किसी के पास बैठेंगे तो हमको और सूनापन आएगा, क्योंकि अब हमारा जीवन वैसा रहा नहीं। तो हमें किसके पास बैठना है? किसी योगी के पास, किसी सत्संगी के पास, और कुछ नहीं। तो अगर बात भी करनी है तो किसी ऐसे के साथ बात करो जिसके साथ हमारे विचार मेल होते हो, तो हमारा सूनापन दूर होता है। भगवान ने बोला ये जो मैंने तुम्हें परिवार बना के दिया है, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार है। अब अपनी जात को पहचान ले कि जब मेरी जात आत्मा है तो मेरा परिवार भी क्या है? परमात्मा मेरा परिवार है। परमेश्वर ने मुझे ये जो दिया है, मैं इसमें बहुत राजी हूँ। सब हमारे ही हैं, तो विशालता में आकर खुशी मिलेगी। खुशी भी तो सबको चाहिए ना। एक सुनेपन की जिंदगी भी इंसान घबरा जाता है उससे। इसीलिए भगवान कहते हैं बार बार इससे जुड़ो,
योगियों से जुड़ो, संसार वालों से धीरे धीरे किनारा करो, और अगर अकेले में बैठने का स्वभाव है तो ज्ञान से, वाणियों से, भजनों से जुड़ो, इनसे अपने मन को रस दो। आगे भगवान ने, प्रेमी ने बोला, भगवान इधर द्वेष निकालने आए हैं, किसी के ऊपर कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि गोली मार दो। भगवान ने बोला, गोली तू अपने को मारेगा, गोली उसको थोड़ी मारेगा, अपने को नाश करेगा हमेशा के लिए। पीछे कर्म पे वाणी चली ना, कर्म की सुजागी। क्रोध आया तो सुजागी आवे ना, अरे मैं किस पे क्रोध कर रहा हूं, क्रोध करूंगा तो मेरा कर्म बनेगा, क्योंकि क्रोध में इंसान न जाने क्या क्या कर डालता है, क्या क्या कह जाता है, फिर जब हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। और यहाँ तो उसने जैसे गोली मारने की बात कर दी। अरे ऐसे कर्म का तो ख्याल आना ही हमें कहाँ लेके जाता है, कितने कर्म हमारे बना देता है, कितना हमारा संस्कार खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं गलत दिशा में हमारा चिंतन भी नहीं होना चाहिए, कोई गलत बात अंदर में भी ना आए। तभी तो भगवान ने बोला अपने को नाश करेगा हमेशा के लिए। गोली मारने से तुम्हारा क्या मतलब है, सजा इतनी बड़ी होती है। जब भी गुस्सा आए किसी पे भी, तुम उसको प्यार करो, पहले पानी पियो, अपने को ठंडा करो, और फिर उसकी कोई अच्छी बात सोचो। कोई इंसान बुरा ही थोड़ी होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। ये मन है हमारा बुराई दिखाता है, एक अच्छाई भी अगर उसकी याद करें तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। जब भी गुस्सा आए तो उसको प्यार करो, जब भी तुम्हारा मन शैतानी करे तो बोलो नहीं, अभी तो मैं उसको मिलकर आऊंगा, उसके साथ बात करूंगा, उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, इससे पार तुम्हारा द्वेष चला जाएगा। तो भगवान तो हमें युक्तियां देते हैं ना कि कैसे कैसे जिनके लिए हमारे मन में कोई द्वेष है, हम उनके नजदीक जाना नहीं चाहते, तो भगवान तो कहते हैं 5 ज्यादा बैठो उनके पास, उनसे बात करो ताकि तुम्हारा द्वेष निकल जाए। और देखो इसी तरीके से ना हमारा अंतःकरण शुद्ध भी होता है, और हम फिर विशालता में आना सीख जाते हैं। एक हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि मैं तो सबसे प्यार कर सकता हूँ, मैं सबसे बात कर सकता हूँ। कभी कभी हमारा मन इतना खिंचाव कर लेता है कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे तो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे क्या ये जीवन छोटा सा जीवन है, क्यों कोई राग द्वेष हम अपने अंदर लेके बैठे और फिर वो संस्कार लेके जाएं। आज इतना ऊंचा ज्ञान मिला है तो हम उस मंजिल तक पहुंचने में जल्दी करें, देरी ना करें, यही सुजागी है कर्म की। हरिओम शांति। वाणी को यही विराम देते हैं। हरिओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी अच्छा मिला, पर 2 हफ्ते पहले भी सुना था, पर वही है कि सुजागी की जरूरत तो हमेशा है, क्योंकि कर्मों से हम बच ही नहीं सकते। और क्यों ही बचे, जब गीता में भी भगवान जी ने यही हमें वचन दिया कि अर्जुन को भी यही बोला ना कि कर्म तो तुझे करना ही है, क्यों बचेगा तू कर्म से। जब इतना बड़ा युद्ध उससे करवाया, जो कि ऐसा कर्म, मुझे ऐसा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम तो रोज अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं, वो तो ऐसे युद्ध के मैदान में खड़ा था जहां शायद बच के भाग भी सकता था, पर उसको भी अगर भगवान ने वो कर्म कराया कि कर्म करना जरूरी है, तो हम तो अपने कर्मों से बच ही नहीं सकते ना। हम तो अपनी इतनी सिंपल लाइफ जी रहे हैं और उसमें भी हमसे कभी कभी ऐसे रॉन्ग कर्म हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि सुजागी की कमी है। तो पल पल गुरु हमें सुजागी दे रहे हैं, तो बस वही है ना, सुजागी के लिए करना क्या है, वो भी इतना अच्छा बताया कि चिंतन करना है ना, विचार करना है। इतने पॉइंट्स हम लोग सब इतने, मतलब लोग 20-20 साल से सत्संग में बैठे हैं, 25 साल से सत्संग में बैठे हैं, तो सुजागी भी सब गुरु ने दी हुई है, इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं। बस उनको विचार करना है, उनको चिंतन करना है कि सही समय पे हम सही तरीके से चलें और आई एम राइट की सोच से दूर हटे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे बड़ी जो अपने कर्मों में गलती की जो कमी आती है वो तभी आती है जब मन में ये विचार पड़ा होता है कि मैं ठीक हूँ, आई एम राइट। वो हमेशा यही चलता है। बोल के तो देखें कि यू आर राइट, दूसरे का विचार जान के तो देखें। तो कर्म की सुजागी में जो और अच्छा एक आया कि कर्तापन आ जाए तो वह कर्म ना करो। आपने ये बोला कि इस चीज पे ध्यान दें, है ना। अब ये ध्यान तो हमें खुद ही देना है,
गुरु तो बता रहे हैं हमें, उन्होंने बोला कि कर्तापन आए वो कर्म ना करो, और जिस कर्म में लगे कि हम नशे में हैं, मोह में हैं, इच्छा में हैं, अहंकार में हैं, तो उस कर्म से भी बच जाएं। अब गुरु तो यह सुजागी हमें दे रहे हैं ना, हर मतलब हफ्ते दर हफ्ते मिल रही है। अब ये विचार करके ये अटेंटिव होना, अवेयरनेस लाना और उस पर ध्यान देना, वो हमारी जरूरत है। ठीक है, सुजाग हो जाएं, सिर्फ कुछ और नहीं, अपने कर्म को निमित्त कर लें। एट लास्ट यही बोला कि हम अननेसेसरी कर्मों में उलझते हैं, है ना, जहां हमको जरूरत नहीं भी होती हम उस कर्म में कूद पड़ते हैं, और कुछ नहीं तो अपने मुख से ही कर्म कर लेते हैं। कोई दो जने बात कर रहे हैं, बीच में टूट पड़ेंगे, अरे तूने ऐसा बोला, ये बात गलत है या वो गलत है। तो बहुत इजी है कि उनको निमित्त कर लें हम, है ना। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो क्यों ही करना है, या सिर्फ हूं हाँ करके या सर हिला के अगर बात चल सकती है तो वैसे करें, ये अच्छा था। और अगला पॉइंट आया कि केयरफुल होकर विचार करें कि फेलियर्स आर पिलर्स। वो ये पॉइंट अच्छा था कि हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि गलती हो गई, अब कैसे होगा। तो कभी अगर एक आध फेलियर जिंदगी में आ भी जाता है तो वही तो पिलर बनता है। इनफैक्ट अगर हम बहुत अच्छा कर्म करेंगे ना, वो शायद हमारे को एक बारी को भूल भी जाएगा। ठीक है, कहीं पे जहां हम गलत होंगे, एक बार फेलियर अगर लाइफ में आएगा तो वो पॉइंट हमको याद रहेगा, ऑलवेज याद रहेगा, वो पिलर बनेगा। नेक्स्ट टाइम शायद हम उस वाले स्टेप पे वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। और लगन में अगन कैसे आए, जब रियलाइजेशन आ जाए कि अब समय कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कोई ये सोचे कि मेरी तो जीवन बहुत पड़ा है, मैं तो कर लूंगा या कैसे, फिर लगन आ ही नहीं सकती, है ना। मतलब फिर वो आलस या ये कि बहुत समय पड़ा है, कर लूंगा, तो लगन कभी लगी नहीं सकती। लगन तो यही कि यही एक जीवन, हम सिर्फ इस जीवन के 30, 40, 50 साल को सोच रहे हैं, ये सोचे कि कितनी योनियां क्रॉस करके हमें ये जीवन, ह्यूमन बॉडी मिली है। तो समय तो कम ही है ना, ये जीवन तो एक ही मिला है, और इसमें वी आर द लकीएस्ट वन कि हमें गुरु का ज्ञान मिला है। तो इस समय पे जो अगर लगन वाली अगन लग गई तो उसके अलावा हमको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि लगन में अगन कैसे आए, जब रियलाइजेशन आ जाए कि अब समय कम है, और जब ज्ञान की महत्ता पता चल जाए। तो इसमें भी हम बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों को ज्ञान की महत्ता पता चल चुकी है, क्योंकि हम जब बेध्यान होकर करते थे कर्म, उस समय जो गलतियां भुगतते थे, आज हमें पता चल गया है कि गुरु के वचनों को 1% भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो हम रिलैक्सेशन में हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए हमें। वो पीस ऑफ माइंड कैसे आती है, अपने ही कर्मों की, उससे ही हमारी हलचल होती है। और गुरु के वचनों को फॉलो करके जब हम सुजागी से चलते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आते हैं, शांति में आते हैं। तो ये जब आ जाएगी तो अगन लग गई है। समय वेस्ट कर, अब हमारा मन ही नहीं करता कि हमें समय वेस्ट करना है, आलस और सुस्ती खत्म करनी है। हाँ, अब एक आया कि सबसे बड़ा संशय ये दूर करना है। वो संशय की एक पॉइंट आई थी कि तू देह नहीं है, तू केवल इस देह को जानने वाला है। ये सब में भी अभी तक भी हम लोग वही कि नाम कोई बोलता था तो हम अपने नाम के लिए लड़ते थे, मैं मदर हूं, मैं कुछ, मेरी कोई आइडेंटिटी है, या कोई मुझे कुछ बोल रहा है। अब तो समझ आने लग गया है ना कि मैं देह नहीं हूं, मैं इस देह को जानने वाला हूं। और ये निश्चय पूरा हो गया है अब हमारा कि देह तो आफ्टर ऑल नाशवान है, रहने वाली नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको जान रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अच्छा, फिर एक प्रेमी ने बोला कि विशालता नहीं आती है। तो ये तो मतलब हम लोगों के आगे लाइव एग्जाम्पल है कि आप आते हो और हमको इतना विशालता में बिठाकर इतना प्रेम करना सिखाते हो, और यही बड़े दादा हमें बार बार वो दे रहे हैं शिक्षा कि अब क्यों ही छोटे दायरे में रहकर अपने वालों को, सिर्फ ये मेरे जो 4 जन की प्रकृति है उन्हें ही प्यार करना है। उनसे प्यार करेंगे तो उतना ही उनसे टकरार होएगी, फिर उतना ही हम अहंकार में भी आएंगे, उतना ही मोह में भी आएंगे, उतना ही बंधनों में भी बंधेंगे। और अगर विशालता में आ जाएंगे, और जो अपने इतने अच्छे प्रेमी जन भगवान ने हमें दिए हैं, मतलब इतना बड़ा अच्छा परिवार दिया है, उनसे जुड़े हम, तो विशालता में आ जाएंगे। और फिर लास्ट बस वही आया, क्रोध का पॉइंट था कि क्रोध अगर किसी पर भी आए तो गुरु वचनों को याद करें और अपने द्वेष को दूर करें,
और उनसे अधिक से अधिक प्यार करें। तो बोला दादा ने, आपने भी बताया ये बात कि जिसके लिए मन में कुछ छोटा सा भी पॉइंट है उससे अधिक जाकर मिलें, है ना, उस पॉइंट को दूर करें कि मेरा इससे कोई द्वेष है, कोई लड़ाई है, उस पर कोई क्रोध है, तो ज्यादा उसके पास बैठे। बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक होता है हम उसी की ट्यूशन ज्यादा लगवाते हैं ना, उसी को ही ज्यादा पढ़ाते हैं, उसी पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो अपने भी देखें कि अगर मेरा किसी के साथ कुछ मन में हल्का सा भी टकरार है तो उसको दूर करके उससे ज्यादा मिलके अपने अपने आप को स्मूथ करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को और को भाव रखना हो, जल्दी से, काफी टाइम हो चुका है, आप अपना माइक ऑन कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि यू वांट टू से समथिंग। शायद किसी का कोई खास भाव। निर्मल शायद कुछ कहना चाह रही है। हाँ निर्मल, आप क्या कहना कर्मों की सजागी जरूरी है। कर्मों की सजागी, हाँ हरी कर्मों की बैठते मतलब हर वक्त कर्मों की सजागी जरूरी है। और वो फिर वो क्वेश्चन चला के चूक हो जाती है, तो चूक तभी जब सुजाग नहीं होती। राइट राइट राइट, तभी होती, वैसे नहीं होती। तो उस पर मतलब हर वक्त उसी पे ध्यान रहे। कोई योगी कहता क्या आलस आता है, तो मतलब आलस तभी आता है ना जब उसमें ध्यान नहीं होता। देखो आलस अब कैसे, गुरु ने बोला ना कि हमको देखो, हम तो सुबह सुबह उठ के पैदल भी करके आ जाते हैं, आके तुम्हारे लिए सत्संग में भी बैठ जाते हैं। तो कहाँ गुरु की क्या उम्र, शरीर की क्या हालत। आज गुरु अगर इतना कर सकता है तो मैं मेरे को कैसे आलस आएगा। भगवान का कौन, हमें तो चुस्ती है, क्योंकि ये इतना रस वाला रास्ता है कि इसमें चुस्ती अपने आप आती है, इसमें आलस आएगा ही नहीं। ये हमारा वहम है कि मुझे आलस है। देखे ना हम कि हमें मिला क्या है। आज हमें इतनी ऊंची चीज मिली है तो मतलब ही नहीं है आलस का। और दादा का तो आलस कैसे, हाँ बोलो। दादा तो क्या करते थे, जैसे सुबह पहले जाते थे खुद, और जो अच्छी जगह होती थी फिर वहां सत्संगियों को लेके जाते थे, देख के आते थे पहले। तो मतलब गुरु इतने वो करते हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल नाम ध्यान रखते थे। चलिए, हाँ किसी योगी को बोलने जरूरी है। निश्चयात्मक, हाँ ये मैं भी उठाना चाह रही थी पॉइंट दोबारा। निश्चय नहीं होगा तो नहीं हो सकता। आत्मिका बुद्धि का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चला है। सभी लोग इस पे ना जरा मनन करें। एक दो बुद्धि आई, एक है संशय बुद्धि और एक है निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ उसको पकड़ना है, निश्चयात्मिका बुद्धि, उसमें रहना है हमको। जितना जितना हम उसमें टिकेंगे हमारी बहुत उन्नति होगी। हाँ कोई और बोलना चाहे तो ठीक है, हरिओम निर्मल, और नहीं तो फिर माला करेंगे। देखो माला के लिए किस कोई सेवा के लिए अवेलेबल अगर है, नहीं तो फिर हम